मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदामी बाग में, बदामी बाग थाना के सामने बिल्कुल, जहाँ पर वो माफिया पंजे गाड़े हुए हैं जिसको हाई कोर्ट, एसी, डीसी, एसपी सिटी कोई भी आज तक नहीं रोक पाया। अब देखे ना, ये हम यहाँ कमाए ना कमाए, हमें 500-600 हज़ार रुपये अड्डा बढ़ जाता है। महंगाई थी, मैं नहीं मानता कि उन्होंने दौर से महंगाई नहीं थी, लेकिन कारोबार भी था। ये नवाज शरीफ के दौर में क्यों कारोबार नहीं है, क्यों नहीं दौर शहबाज शरीफ के दौर में कारोबार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदामी बाग में, बदामी बाग थाना के सामने बिल्कुल, जहाँ पर वो माफिया पंजे गाड़े हुए हैं जिसको हाई कोर्ट, एसी, डीसी, एसपी सिटी कोई भी आज तक नहीं रोक पाया। आज हम वो माफिया आपको दिखाएंगे जो पूरे लाहौर में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, एतवार तक अपने मुसलसल हफ्ते के हिसाब से, दिनों के हिसाब से अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इसके ऑर्डर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं कि इसको बंद किया जाए, एसपी सिटी भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये चलता किनके ज़ेरे साया है? डीएसपी और एसएचओ के। देखते हैं जी आज बुध बाजार में कौन कौन बत्था ले रहा है और किसके अंडर में चल रहा है ये जी। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदामी बाग के थाना से चंद कदम, 10 या 15 कदम आगे, और जहाँ पर रेडियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं ये है बुध बाजार, जो कि एसएचओ की नाक के नीचे, मुतलका डीएसपी मौके पर मौजूद होते हैं, उनकी नाक के नीचे लगाया जा रहा है। जबकि मरियम नवाज साहबा आपके ऑर्डर हैं कि कोई भी रेडी बांध सड़क पर रेडी लेकर खड़ा नहीं होगा, रेडियाँ नहीं दी जाएंगी सड़कों पर, तजावज़ात मना किए गए हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि कोई भी बाजार नहीं लगेगा, लेकिन धंधा है पर चलता है। आवाम के साथ आपको कोई शेल्टर देने वाला नहीं है। आपने खुद अपना हक मांगना है तो आप जालिम बन जाएंगे। आप बोलेंगे हमारी सड़कों पे पानी खड़ा है, आप जालिम हैं। आप बोलेंगे हमें गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है, आप जालिम हैं। क्यों? आप एक रूलिंग पार्टी और रूलिंग मुल्क में रह रहे हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ रूल किया जा रहा है। आप कोई भी अपनी खुशी, कोई भी अपना गम सड़कों पर नहीं कर सकते। क्यों? माफिया खड़ा हुआ है जी। पीछे हट जाएं। हम बहाना देते हैं, हफ्ता देते हैं, दिन देते हैं, हम कमाई करते हैं तो हम थाना और डीएसपी को देते हैं। हमारे ऊपर बहुत लोग हैं, बड़ों बंदों का हाथ है, हमें कोई नहीं यहाँ से हटा सकता। उसी माफिया के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और वो दिखाते हैं कि किस कदर रश के अंदर वो काम कर रहे हैं अपना। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुज्जर गली में, थाना बदामी बाग से 10 कदम के फासले के ऊपर। डीएसपी यहाँ पर बैठता है, एसएचओ मौके पर मौजूद होता है। डेली यहाँ पर हर रोज़, आज के दिन कोई भी थानेदार, कोई भी एसआई, कोई भी हवालदार यहाँ से नहीं गुजरेगा। क्यों? जेब में पैसे जाते हैं भाई, यहाँ से रेडियो नहीं हटवानी हमने, और हटाएंगे भी क्यों। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये पूरी गली कब्ज़ा माफिया की इस वक्त रूप धार चुका हुआ है। यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं जो महाना और हफ्ता देते हैं। सीएम साहबा, अगर आप ये कहें कि यहाँ पर पैसे इकट्ठे होते हैं और बट नहीं रहे तो इतनी रेडियाँ सड़कों पर गली मोहल्लों में नहीं लग सकती। अब हम रेडियों के बीचों बीच, और जो गली इन्होंने तकसीम की हुई है अपने हिसाब से, मलकियत बनाई हुई है, जो बैठे हुए हैं लोग, इन्होंने जो रेडियाँ लगी हुई, इन्होंने इनसे ये पूछेंगे कि ये किसको महाना, हफ्ता, डेली की वेजिस पे देते हैं और कितना देते हैं। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ पर अड्डा देने के बिना कोई भी बैठने के इस काबिल ही नहीं है। इतने मुस्तकिल पंजे गाड़ चुके हैं ये कि इनको हटाना, मरियम नवाज साहब, अब आपके बस की बात नहीं है। आप लाखों रेडियाँ दे रहे हैं, किसी को रोज़गार नहीं दे सकती इस तरह का। चलते हैं, बात करते हैं, पता चलेगा कितना अड्डा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह। इतने 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। बाजार हर बुध हाँ जी। बाजार का कितना देना है? कोई अड्डा नहीं दे, कोई अड्डा नहीं है। अगे देंदे ने, आप आप ही लाई, पता नहीं रेडी लाना बस रोटी की खातर अपनी लाई, सारे ही लाए। सारे कतल करेंगे, तुझे भी करो, सारे ने जायज़ फर्जी करेंगे, तुझे भी करो। साड़ी समझ नहीं है, दुनिया नाल ही मरना है। अड्डा वाकई नहीं देना कि नहीं देंदे, नहीं अड्डा नहीं देईदा असी। पहली बात है जी, ठेकेदार ने मना किया होगा, जो देते हैं उनसे पूछते हैं, तस्दीक करते हैं कि कहाँ तक ये लोग अपने पंजे गाड़े हुए हैं और कितना हफ्ता और महाना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठेकेदार का बहुत डर है जी,
ठेकेदार ने अपने पंजे इस तरह गाड़े हुए हैं कि आप ये समझ लें मरियम नवाज साहबा, आपको अगर वोट भी चाहिए तो इस गली में आकर आपको उसी से मिलना होगा ताकि नून लीग को वोट मिले यहाँ से। जिस तरह लोग डर के बयान नहीं दे रहे, इतना डर नून लीग का किसी हुकूमत का हो तो पाकिस्तान सुधर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शुक्र अल्लाह पाक। हो गया कुछ साल हर बुद्धे को हाँ जी हाँ कितना अड्डा देते हो? कोई अड्डा नहीं गया कोई इजाजत लेके इसको नहीं लगा रहे हैं फिलहाल सारे लगा रहे हैं नाल लगा रहे सारे कुछ पूछ रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ को ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਡਾ ਲਾਉਣ हैं। नहीं ਗਲੀ ਰੋਕ सारे दे नाल ही लगा रहे हैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਰੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕੀ सारे नाल ही फिर की कर सकते मैं वही पूछ रहा हूँ सारे गली रोकी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੀ भाई सारे नाल ही ना मैं वही हाँ जी। पूछ रहा हूँ। सारे नाल ਤੁਸੀਂ रोकी कैसा बयान है कि एक ने खुदकुशी की है बाकी भी सारे खुदकुशी करेंगे। हमारी मेंटालिटी और तलीम इस कदर है कि हम चाह कर भी ख़ुद को नहीं बदल पा रहे। ना तो सच बोल सकते हैं और ना सच बता सकते हैं। सच सुन नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते। ग़ुलाम है, इब्ने ग़ुलाम चलते रहेंगे हम। मैं इस वक्त चौक में मौजूद हूँ जो कि नए घरों को जाता है। सोसाइटी का नाम अभी बदामी बाग ही है, बस्सा सोसाइटी, बस्सा हाइट्स, जहाँ पे नए घर बन रहे हैं। बस्सा हाइट में मौजूद हूँ बदामी बाग में, मुतसिल एरिया थाना बदामी बाग से। यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ माएँ बहनें मौजूद हैं। अब इनको मरियम नवाज़ के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये नज़र नहीं आएगा यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पर हमने नहीं आना, यहाँ पर रश है, मर्द हज़रात भी हैं, किसी के साथ लग सकते हैं, कोई भी बात ऐसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वो रश नज़र आएगा जो आपको किसी शॉपिंग मॉल में किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ सकता। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में आपने बचा कर चलना है। हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ, माफिया की तरफ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये किस तरह इन्होंने गली को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और वहाँ तक जहाँ हद्दे निगाह, मतलब जहाँ तक देखा जा सकता है वहाँ तक इन माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। हर बुध के बुध ये प्रोग्राम देखा जा सकता है। कोई भी आकर यहाँ पर ये रीचेक कर सकता है कि ये इतनी आबादी, इतने लोग कहाँ से आ गए। नमस्कार। 3-4 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी। 500 रुपये 500 रुपये अड्डा है तो 150 रुपये एक मंजी का किराया है। हाँ जी हाँ जी 500 रुपया मतलब जगह का चार मंजियां लाओगे वो पैसे वो लैदा मतलब दुकान एक मंजिल ते लाओ, चार मंजियां 500 से देना है। हाँ जी 150 रुपया फी मंजिल का लैदा एक मंजी का जरा 500 रुपये किराया है, जो 2 जनियां फिर 1000 होइएगा। 150 रुपया मंजी का है, मंजी का भी किराया है ना जरी भी आपकी नहीं है। नहीं ये ठेकेदार की। हाँ जी वो इसका रेंट अलग लेता है। हाँ जी। जगह का रेंट अलग है। हाँ जी। देखें एसपी साहब, डीसी साहब और मरियम नवाज साहबा, ये लोहे की चारपाई अगर 5 साल चलती है तो वो तो इससे 100 चारपाई बना सकता है। 150 रुपया पर चारपाई का वो रेंट ले रहा है। 500 रुपया जगह का लैदा है। जितनी चारपाइयाँ लगाएगा 1000 डबल होता जाएगा और चारपाई का 150 रुपया वो अलग ले रहा है। क्या ये भत्ताखोरी नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी में नहीं आएगा? गरीब के ऊपर जुल्म नहीं आएगा? चारपाई नहीं लगाई हुई। जी जी तो ज़मीन का कितना देते हैं? 100 रुपया किराया पूरी चारपाई का, एक चारपाई का एक चारपाई की जगह का 100 रुपया 100 रुपया ज़मीन पे लगाने का। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ज़मीन पे लगाने का भी माल ख़राब हो जाए इनका है। बारिश आ रही है, बारिशों का मौसम है, मानसून है, अभी बारिश हो जाए माल ख़राब हो जाए, ये इनका है। वो फिर भी इनसे 100 रुपया ज़मीन पे बैठने का, चीज़ें बेचने का ले रहा है। जगह गवर्नमेंट की है, प्राइवेट नहीं है। ये गली है, गली गवर्नमेंट की है, लिस्टेड हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है कागज़ों में, पटवार खाने सब जगह। ये बसा गार्डन है, पूरी तफसील है, पटवार खाने से आप चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की जगह हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लगवा कर अड्डा पैसे ले रहे हैं। ये जी तीसरी गली है जो इन्होंने पूरी कवर की हुई है। बरसात की वजह से ये बांधे हुए हैं छपड़े, ताकि जूते पैम्पर्स जो भी इन्होंने सेल करना है वो गीला ना हो, ख़राब ना हो। मगर इजाज़त किसने दी? आप लोगों के घरों के सामने बैठे हैं, इस तरह रश लगाएं। मर्द भी हजरात मौजूद हैं, घरों में माएँ बहनें सेफ हैं। अगर कोई वाक़या हो जाए तो गवर्नमेंट जाग जाएगी। उससे पहले गवर्नमेंट अपनी बारिश में पकौड़े खा रही है और सो रही है। शुक्र अल्लाह का। इमरान
इमरान कब से लगा रहे हो ये चीज़? बाजार पहले मेरे अब्बू लगाते थे, अब मैं लगाता हूँ। हो गया लगाने वाले 14-15 साल। सबसे पहले अड्डा कितना दिया था शुरू में? वो मेरे अब्बू को ही पता है। आप जब से आ रहे हो पहले कितने दिए पहले दिन जब से मैं आ रहा हूँ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नहीं सही है, मतलब कि पहले हम देते थे 200, अभी भी वही रेट चल रहा है। अभी भी 200 दे रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, यही रेट है। कह रहे हैं 500 दे रहे हैं। कौन दे रहा है? किसने कहा? नहीं, मतलब कि मुख्तलिफ रेट है ना। जगह के हिसाब से? हाँ, वो जगह के हिसाब से। आप कितना दे रहे हैं? एक ही। अच्छा, दोनों एक ही है मतलब। हाँ, ये जगह का आप 200 रुपया दे रहे हैं? नहीं, ये मतलब कि 200 ये है ना, 100 रुपया ये क्विंटल का देते हैं। हाँ, तो इस जगह मतलब कितनी जगह होगी? 300 रुपया आप दे रहे हैं, 200 इसका और 100 इसका। हाँ, जी 300 रुपया लिया जा रहा है गवर्नमेंट की सामने और गवर्नमेंट की नाक के नीचे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कितने का शीशा दे रहा है इसको? सर ये छोटी सी सेल लगाई हुई है, बस अल्लाह ताला बरकत डालने वाला कितने का? है। 60 का बड़ा बड़ा, वो 100 का 150 का। 4 रुपये के कितने पैसे दे रहे ये 100 भी लेते हैं अपना, कई लोग भी 120 लेते हैं, कोई 150 लेते हैं। हैं? इसमें खर्चा बस निकलता है, कभी नहीं निकलता। हालात नहीं है, आपके सामने है कि जो हाँ कस्टमर भी नहीं है, हालात भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए जी इनका भी ख्याल करें। ये इतनी दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं ये अड्डा लगाने के लिए? ये हम गड़ी शो की तरफ बड़ी शौक जी, इससे भी दूर दूर जाते हैं। ये समझ लें आने का जाने का अड्डे वगैरह का तकरीबन कम से कम 500-600 रुपये हमें पड़ जाता लाजमी। आने का और जाने का 1000 रुपये आपका खर्चा है। हाँ जी, हाँ जी। कई जगह पे अड्डे का 400 लेते हैं, कहीं 500 लेते हैं, कहीं 200 लेते हैं, यानी लगाता है। हाँ जी, तकरीबन सारे लगाते हैं। फिर ये इधर लगाते हैं खोखो रोड। जी जी जी। अच्छा, मंगल मकबरे मंगरा मोड़ के किनारे के ऊपर जी, वो छोटे से पार्क के जी एक अली जोरी शादी हॉल के पास। जी। ये जुमेरात बाजार और बुध ये यहाँ 3 लगते हैं। जुमेरात बाजार भी अली जोरी शादी हॉल के पास लगाया जाता है। वो किसका है, कौन लगाता है, उसको भी देखेंगे। हफ्ते में से घर का खर्चा पूरा हो जाता है? आप जैसे मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत मुश्किल है। घर वाले भी ना इसीलिए परेशान हुए हैं कि घर का 24,000 रुपये तो घर का किराया ही है। घर भी रहते हैं? हाँ जी, घर रेंट का 24,000 घर का किराया है। किराया बिल वगैरह नहीं निकलते, बहुत मुश्किल है किराया माफ हो जाए आप जी। अड्डा लगाए तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारे यानी कि घर बेहतर हो सके, घर के भी भाई हालात वगैरह जी। अब देखें ना, ये हम यहाँ कमाएं ना कमाएं, हमें 500-600 हज़ार रुपये अड्डा पड़ जाता है। आप कह रहे हैं 200? मैं बता रहा हूँ 200 इसका है ना, तो 100 4 रुपये का 300 हो गया, 100 जाने का 100 आने का 500 हो गया, ठीक है। अब ये कम से कम बता रहा हूँ, अब ये अंदर जो है ना 400 लेते हैं, 500 भी लेते हैं। हाँ, कई जगह पे मैं बता रहा हूँ। नहीं ना, नहीं इतनी ख़ास नहीं है, समझ लो आपने। हाँ, अगर 500 या 1000 रुपये आपने जो उसमें कमाया या नहीं कमाया, उसमें 500-600 रुपये निकल जाता है, यानी 400 कभी बच गया, कभी 500 कभी 600। हाँ, इतना ही है। अब जो आजकल जो बंदा कम से कम 1000-1200 कमाए तो गुजारा होता है, 500-600 में नहीं जी। अब एक ना जी 2 बच्चे हैं जी जी। वालदा फोत हो गई है, अब्बू हैं जी जी, अब्बू के साथ हूँ अब जी। अब्बू हैं, छोटी बहन मेरी अल्लाह लोग है, अम्मी अभी भी बच्चे हैं। अब 24,000 घर का किराया है, बाकी बिल वगैरह डाल के हमें तकरीबन कम से कम 40-50 के करीब पड़ जाता है घर। और इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 12-13 हज़ार रुपया इस बाज़ार के अंदर से, बाकी गैबी मदद से इनको पूरा किया जा रहा है। आगे चलते आगे किसी के रिव्यूज़ लेते हैं। एक जूते वाला बैठा हुआ है जी, इससे पूछते हैं कहाँ से जूते लाता है और अड्डा कितना देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बदामी बाग है। हाँ जी। श्रेयाज हाँ जी। बस बाजार जो भाई ला बस एन जी है ना, थोड़े सामने लात ही आई देगा। अड्डा 500 रुपया बस, जो हिसाब नाल ही है बस। 60-70 रुपये बच ही जाते हैं एक जोड़े जी। जोड़े कितने सेल करते हैं? 60-50-60 मतलब खर्चा निकल आता है? हाँ जी, शुक्र है मारा। हाँ जी, चले जी, अच्छी बात है। और बड़ी सस्ती जूती लगाई हुई है इसने, इसका खर्चा पूरा हो रहा है, यही बहुत है। इस महंगाई के दौर में किसी गरीब का पेट भर जाए, मेरे ख्याल से यही बहुत है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ठिये वाले के पास, उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस बाज़ार के अंदर और किस पे बात वो करना चाहता है। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। एक तो मुल्क में महंगाई बहुत है,
एक तो मैं वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ महंगाई के बारे में, उसका कुछ कम किया जाए। ये जो इन्होंने परसों पेट्रोल बढ़ाया है, ये हम पे सरासर जुल्म है। हम आगे अपने बच्चों के घर के दूध खर्चे वगैरह नहीं पूरे कर सकते, ऊपर से पेट्रोल। और जहाँ पे जहाँ पे हम बाज़ार लगाते हैं, यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम होती है। हम आके ठहिए लगाते हैं, हमें तंग करते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, महकमे वाले भी आते हैं कि यहाँ से उठाओ, हम भागते हैं। ये कोई आपको लगता है कि कोई आगे उठाता होगा? आप इस तरफ देख के बताएं। मैं इस कैमरामैन अभी थोड़ा सा दिखाए। मैं तो ये लगता मेरी बात सुने, जब आते हैं ना हम सारे दौड़ जाते हैं, जब वो चले जाते हैं उसके बाद फ़ौरन लग जाता है, 10 मिनट बाद फिर लग जाता है। बिल्ली और चूही वाला वही खेल, वो खेल चल रहा है। बिल्ली आती है, चूहा गायब, बिल्ली जाती है, फिर बिल से ये वो बात होगी ना, कबूतर वो आंखें बंद कर लेते हैं, फर्जी कार्रवाई की जाती है, फर्जी कार्रवाई नहीं की प्रॉपर नहीं किए। और ना हमें कोई कारोबार का कोई जरिया बढ़ाने का दे रहा है। टमाटर बाजार में जाएं तो इनके जो कितनी होगी? मेरी उम्र हो गई है 40। 40 साल उम्र होगी जी। आपने 40 साल में पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान को हमने क्या दिया? हमें पाकिस्तान को हमने नहीं, मैंने क्या देना है? मुझे कोई मैं हर चीज़ में मैं दे रहा हूँ, हर चीज़ में दे रहा हूँ। तो खोती रेडी वाला भी दे रहा है, झुग्गियों में रहने वाला जो हमारे इलाके के नहीं है वो तो मैं दे रहे हैं। टैक्स की तो बात एक अलग मैटर है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आपने कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसा काम किया हो जिसका आप मुतालबा गवर्नमेंट से करते? मैं आपसे गवर्नमेंट से ये मुतालबा, उन्होंने 4 मरतबा हुकूमत की है गवर्नमेंट ने। टिकन तो फेर ही है ना, आपस च लड़ाइयां नहीं मुकदियां पिया। वो कहता इमरान खान गलत है, वो कहता नवाज शरीफ गलत है। गलत मेरे हिसाब से सारे गलत ने। ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ हैं ਅਸੀਂ मैं मानना ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾੜਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਦਾ ਰੋਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗਾ, ਦਾਲ ਤੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣੀ? ਥਾਣੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਨਾ। ਓਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾ ਲੈ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। आए दिन चीज़ा के रेट बढ़ाए होंगे, दुध दही फिर खबरां आनियां, फिर महंगे हो गए ने। यार जो मर्जी मंगाओ, लेकिन सानू काम तो करन दिओ। जैसा भी सी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जनरल मुशर्रफ साहब साडे कायद जैसे भी सी, लेकिन उन्होंने दौर 'च ऐसे हालात नहीं ऐसी महंगाई थी। मैं नहीं मानता कि उन्होंने दौर 'च महंगाई नहीं थी, लेकिन कारोबार भी था। तो ये नवाज शरीफ के दौर में क्यों कारोबार नहीं है? क्यों नहीं दौर शहबाज शरीफ के दौर में कारोबार क्यों नहीं था? बिलावट भट्टो के ये जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। इमरान खान करप्ट है, मैं ये नहीं कहता वो मैं रिश्तेदार है, मैं मानता हूँ। और यार कारोबार को तो छोड़ो, हमें गरीब को कमाने तो दो। टैक्स हमसे ले रहे हो, ठीक है, बिजली का बिल हमें इतने लंबे भेज रहे हो, बिजली आ नहीं रही 8-8 घंटे बिजली। अभी बारिश का एक कतरा नहीं पड़ता, मौसम ज़रा सा ख़राब नहीं होता, बत्ती पहले ही, लाइट पहले ही चली जाती है जी। 8-8 घंटे जी बिजली का शॉर्ट फुल है जी, मैं पीछे तारे सर्किट शॉर्ट हो गया जी, ऐसे हो गया। ये क्या है? इनको हर साल पता नहीं होता। ये शिकवे शिकायतें कायदे आज़म की आज़ादी तहरीक की तरह हैं, जो आज तक जारी हैं, ख़त्म नहीं होंगी, जारी रहेगी, तहरीक जारी रहेगी, तहरीक जारी रहेगी, शिकवे जारी रहेंगे, शिकवे जारी रहेंगे। मेरी इनसे दरख्वास्त है, यहाँ ये चले जान। ये कहते हैं ना गो इमरान गो, मैं इनको कहता हूँ गो नवाज गो, ये चले जान। या कोई ऐसा आए, मैं इमरान खान को नहीं कह रहा कि वो आए, या वो इनों में से कोई सही हो जाए जो इस गवर्नमेंट को चला सके। ये जो मैडम बनी है वज़ीर आला, अल्लाह ताला का जो मैडम बनी है, आप कुरान को मानते हैं? आप कुरान को मानते हैं? इनसे गुजारिश है, मैं सबको मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानता हूँ। एक आयत और अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जैसे होंगे और जैसा चाहेंगे वैसा हुक्मरान मैं मुसल्लत करूंगा। अच्छा, मेरी बात जुटला सकते हैं? ये तो वही बात होगी ना, हम तो चलो जुटला देते हैं। मैं नहीं, चलो तौबा नौज़ बिल्लाह, जुटला ही ज्यादा कम्युनिटी है वो इन्हें पसंद करती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं करप्ट हूँ ना, ये बच्चे की मेरी बात सुने, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की सोच। मैं सर आप मेरी बात फॉलो ही नहीं कर रहे अपनी। ये मैं मेरी सोच अलग है कि मैं करप्ट हूँ, यार मैंने बेईमानी करनी है, मेरी तरफ से देख के ये बच्चा नहीं करेगा। यही मैं मैडम मरियम नवाज को मैसेज दे रहा हूँ, अगर हम करप्ट है ना तो आप ना करप्ट बने, आप अपना ईमान सही रखें। आपने अल्लाह को जवाब देना, हमने अपना अल्लाह को अपना लहदा जवाब देना। आप अगर गवर्नमेंट में आई हो तो हमारे गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करो। ये क्या बात होगी? आप भी हमारी तरह बन गई हो, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम, ये तो ना होगी।
चलो अवाम तो होगी यार, गंदी होगी अवाम, करप्ट होगी, मंशियात होगी, जो भी होगी। अब हुक्मरान तो सही हो यार, हुक्मरान के दिल में तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि यार मैं तो कुछ सही करूँ यार। वो जो मर्जी कर रहे हैं, वो गोली मारे, उन्होंने अपना कब्र में जाके अपना जवाब देना है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इस गली के और इस इलाके के पुराने मालिक, जो इन्होंने बेच कर लोगों को घर बना के दिए। ये बाज़ार क्यों लगता है, कैसा लगता है, जानते हैं चौधरी अकबर गुज्जर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कब से बाज़ार लग रहा है आपके पास? ये जी तकरीबन मेरा हाल है कोई 10-12 साल हो गए इस बाज़ार को। 10-12 साल। जी लोग पैसे ले रहे हैं, बता ले रहे हैं, 4 पहियों का रेंट लगा है, ज़मीन का रेंट लगा है, इसका कोई हल नहीं निकाला आज तक आपने? देखिए जी, पहली तो बात ये है कि जो गली के अंदर लग रहा है ना बाज़ार, ये किसी को कोई पैसा नहीं देते, ना इससे कोई पत्ता ले रहा है। की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से लाहौर की तरफ से ऑर्डर है। जी जी ये बाज़ार बंद है। जी जी एसपी ने ऑर्डर किए हुए हैं मुतलका थाने को, जी, जी। डीसी ने ऑर्डर किए हुए हैं मुतलका एसीज को। जी जी फिर भी लग रहा है बहुत बड़ा माफिया ही है। आपको नहीं लगता ये बंद होना चाहिए? जी देखिए, हुक्म की तमील होनी चाहिए। नहीं आप मुझे ये बताएं, आगे पाकिस्तान में कौन सा काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए ना, बाहर कोई रेडी नहीं लगा सकते, बाहर कोई रेडी नहीं लगा सकते, बाहर कोई गरीब आदमी मजदूरी नहीं कर सकता, कोई बच्चों की फीस नहीं दे सकते, कोई बच्चों के लिए रिज़्क नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपका घी का रेट देख लें, आप किसी चीज़ को भी देख लें। आप मुझे ये बताएं, ये कहाँ जाएं ये लोग? ये डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, ये बाजार के अंदर किसी से भी पूछ ले, कोई रुपया नहीं देता। कोई सड़क पे लगा कर बैठा हुआ है, कोई रेडी पे लगा कर बैठा हुआ है। आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि इनके लिए कुछ सोचे, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। रेडियो तो दिए सब। भाईजान मेरी बात सुने, 15,000 घर का रेंट है और 40,000 रुपया बिजली का बिल है, कहाँ से ये लोग दें? क्या है, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है। आपको नहीं लगता हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए? जी क्या काम कर दें, रोटी खाना छोड़ दें, रोटी अखराजात में नहीं है। भीख मांगनी शुरू कर दें लोग, क्या करें बताएं ना। आप तो मीडिया वर्कर हो, आप आते हो और लोगों की बात सुनकर चले जाते हो, लेकिन हुकाम को ये अंदाजा नहीं है कि हमारी कौम या किस हालत में जा रही है। हमारी कौम के साथ मिलकर फौज पाकिस्तान इंडिया को तोड़ जवाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी देखिए मेरी बात सुने, हमारी फौज जो है ना वो दुनिया की 1 नंबर फौज है। हमारी एजेंसियां दुनिया की 1 नंबर एजेंसियां, हम अपनी फौज के साथ हैं। हम बचपन से लेकर अब तक अपनी फौज को सलूट करते आ रहे हैं और टाटा करते आ रहे हैं। लेकिन हमारी फौज को सोचना चाहिए कि ये जो मुसल्लत हुक्मरान हमारे ऊपर किए हैं, इनको भेज दे, या खुद आ जाए सामने या अपनी आवाम के बारे में सोचें। ठीक है, बॉर्डरों पे वो हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन अब अंदरूनी भी करें। इलेक्शन की तरफ से आई है? जी इलेक्शन से नहीं आई हुकूमत, नहीं, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो मीडिया पे चला है फॉर्म 47 और फॉर्म 5 जी। लेकिन इसका कुछ सबूत आपके पास है कि ये elected हो गए हैं? जी ये तो आप भी बेहतर जानते हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ये कैसे हैं लोग, ये आपको भी पता है, ये सब गरीब आवाम को पता है, ये हर बंदे को पता है, हर बशर को पता है। ये इस टाइम हमारा मुल्क इस टेंशन में जा रहा है। किसकी हुकूमत होनी चाहिए जी? ये बाजार और गवर्नमेंट की एप्लीमेंट है ना, वो पूरी हो सके तो किसकी हुकूमत हो? मैं तो सिर्फ अपनी फौज को इतना ही कहूँगा कि फौज हमारी जान है और इमरान खान हमारी शान है, उसको आना चाहिए, बस वही आएगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर मान लिए जाएंगे, फिर गरीब को वो काम करेगा जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज नहीं करवा पा रहे। हाँ। कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट हो, थाना आगे से बंद करवाए, हटाए, तो फिर ये इमरान खान करवा पाएगा? हाई कोर्ट के ऑर्डर है। देखें, बादशाह की कुर्सी पर बैठकर पनाहगाह बना देने वाला आदमी कौन था? आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर 12 लाख अपना फंड देने वाला कौन था? जो से मर्जी हॉस्पिटल में जाकर आप अपना ऑपरेशन कराएं, हार्ट का कराएं, कैंसर का कराएं। आप मुझे ये बताएं, वो कौन आदमी था जिसने आप सबसे पहले ये बताया कि अपने मुल्क के लिए सोचें? अस्कर यूनिवर्सिटी जो जहां पर सीरत नबी भी पढ़ाई जाती, वो कौन बनाने वाला था? कैंसर हॉस्पिटल कौन बनाने वाला था? जो बादशाह की सीट पर बैठ के गरीब आदमी का सोच रहा है, तो ये बाजार तो भाई शाही कोई नहीं, बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह बंद होंगे। सिर्फ हमारी फौज से यही रिक्वेस्ट है कि खान साहब के साथ मिल के चलें। अल्हम्दुलिल्लाह फौज हमारी शान है, हम अपनी फौज के साथ हैं, शाना बेशाना खड़े हैं। अब बॉर्डरों पे भी हमारी हिफाजत कर रही है। हमारा सिलेक्ट किया हुआ इमरान खान जो हमारा मिनिस्टर है, उसको लेकर आए आगे। नहीं जी, बात से वाज़ेह हुआ
बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि अगर कोई हुक्मरान इम्प्लीमेंट करवाना चाहे किसी भी अपने ऑर्डिनेंस पे, हुक्मनामे पे, तो उसमें वो विल पावर होनी चाहिए, उसके वो अख्तियारात में होना चाहिए कि जो वो ऑर्डिनेंस पास करे उस पर अमल दरामद करवाया जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त है। मैं हूँ अरमगान के प्रोग्राम माफिया के साथ, रॉयल न्यूज़, कैमरामैन सलीम चौहान के साथ, लाहौर।